नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, एसएससी कैलेंडर जारी कर दी 2026 की, और एसएससी का फर्स्ट एग्ज़ाम सीजीएल का ही लगा पड़ा है। और जिस एग्ज़ाम की ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कोई सोच रहे हैं कि मैं बिगिनर हूँ, मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट किया। कोई सोच रहा है कि मैं रिपीटर्स हूँ, बट मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो बहुत तरह के माइंड में डाउट है, लेकिन मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप लोग का मैं एक चीज़ माइंड से निकाल देती हूँ कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, किस बच्चे का नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरी तरह बिगिनर हैं कि आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप लोग खुद से ही तैयारी कीजिए, किसी के टारगेट ग्रुप में ज्वाइन ना होइए, क्योंकि फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है कि आप सीजीएल 2026 निकाल पाएंगे अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखा है। हाँ, अगर आपने 50% 60% सिलेबस कवर कर लिया है तो आपके एग्ज़ाम निकल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके, खुद के टारगेट बना के। किसी के भी टारगेट में ज्वाइन तभी होइए जब आपका सिलेबस कंप्लीट है या आप रिपीटर्स हैं, क्योंकि वो लोग बहुत फास्टली रिवीजन करवाते हैं। जैसे मैं भी बहुत फास्टली करवा रही हूँ, तो मेरे टारगेट ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बट मैं थोड़ा इसको स्लो कर दूंगी कि एक दिन में क्या करना है, नहीं करना है। अभी मैंने डे 2 का टारगेट दिया है। तो फ्रेंड्स, 120 दिन एग्ज़ाम को लेके बचे हुए। मैंने तो 150 दिन का टारगेट बनाया था, लेकिन 120 दिन बचा हुआ है, क्योंकि अगर 10 मई के तक भी एग्ज़ाम लेते हैं तो आपके पास 120 दिन का समय है। और देखिए, उम्मीद है कि लास्ट मई से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, बट कोई ठिकाना नहीं है। एसएससी का कुछ भी कर सकता है। फॉर्म तो इसकी आपके अप्रैल मंथ में ही आ जाएगी मेरे ख्याल से, मार्च टू अप्रैल। हाँ, मार्च टू अप्रैल में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करना। उसके बाद जिनका अगर रिपीटर्स हैं तो उनका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा रेगुलर होके। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन छोड़ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए। अब बताते हैं कि आप लोगों को करना कहाँ से, क्या सोर्स फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पेड ग्रुप तो बिल्कुल भी ज्वाइन ना कीजिए। चाहे वो कोई टीचर आपको बोल रहे हैं कि मैं ये निकाल रही हूँ, ये परचेज कर लीजिए, ये कर लीजिए, बिल्कुल भी ज्वाइन ना होना है। अब आपको अगर स्पीड में करना है तो आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, क्योंकि आप किसी भी पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे किसी का वन शॉट कीजिए। जैसे कि अगर आप मैथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपने बिल्कुल भी मैथ में नहीं कुछ पढ़ा है, तो आप या रिवीजन के पर्पज़ से आप वो वन शॉट कीजिए। चाहे वो अभिनय सर, गगन प्रताप सर, या और भी सारे टीचर्स हैं, राकेश यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिषेक ओझा सर हैं, मतलब किन्हीं के भी आप वन शॉट कीजिए। बस एक टीचर को फॉलो कीजिए। आप परसेंटेज उनसे कंप्लीट कर ली, आपको फिर रेशियो कंप्लीट करना, तो आप रेशियो ऐसे करके आप यूट्यूब का भरोसा लीजिए। आप किसी टीचर का पेड कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं खरीदिएगा, जहाँ तक मेरा सजेशन है। रीजनिंग, तो रीजनिंग में तो सबका कवर ही रहता है, तो रीजनिंग में कुछ खास करना नहीं। मॉक टेस्ट दीजिए दबाकर, और टेंशन नहीं लेना है, उसको एनालिसिस अच्छे से कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपको किसी टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपके पास 120 दिन समय बचा। अगर आप इंग्लिश का कोर्स लेके अगर आप 100 दिन भी इंग्लिश कंप्लीट करते हैं, तो आप रिवीजन कुछ भी नहीं कीजिएगा, और इंग्लिश जिस लेवल से उठा दिया है एडुकेटी, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश में आपको वन शॉट करना है। जैसे नाउन अगर स्टार्ट करें, तो नाउन बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है। रानी मैम ने पढ़ाया हुआ है, फिर अमन वशिष्ठ सर ने पढ़ाया हुआ है, उसके बाद तरुण ग्रोवर सर ने पढ़ाया हुआ है, और भी सारे टीचर ने पढ़ाया है। तो आप किन्हीं का भी कर सकते हैं वन शॉट। उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। ऐसे फिर प्रोनाउन, ऐसे करके आप ग्रामर कंप्लीट कीजिए। और आपको वोकैब के लिए ब्लैक बुक का सहारा लेना है। आपको ब्लैक बुक से 1 वर्ड, ईडियम और एंटोसैनो भी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। आपका 110% लगेगा। अभी आप मॉक टेस्ट को स्किप कीजिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने में ही फोकस कीजिए। आप टारगेट बनाइए कि मुझे 20 फरवरी तक अपना वन शॉट कर करके सिलेबस निपटा देना है, उसके बाद ही मैं मॉक टेस्ट के लिए बैठूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी अपने टारगेट में ही मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो वन शॉट के भरोसे बैठे हैं, तो वो वहाँ से कर रहे हैं। तो टारगेट है 20 फरवरी तक आप लोग अपना कर लीजिए, ताकि उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने बैठिए तो आपके स्कोर भी अच्छे आए, तो आपको अच्छा फील होगा। तो फिलहाल अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है। आप अभी 1 महीना फोकस कीजिए अपने
अपने कोर्स कंप्लीट करने पर या अपने रिवीजन करने पे। उसके बाद फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे और आपका हौसला भी बुलंद रहेगा। जीएस, तो जीएस में आपको ऐसे ही लगभग क्या करना है कि आपको वन शॉट किसी का कर लेना है या आप बुक का सहारा ले सकते हैं। आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी अच्छा लगे बुक, आप वहाँ से वन शॉट कर करके कंप्लीट कीजिए। समझे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको जब 20 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट तो दीजिएगा, उसको भी एनालिसिस अच्छे से करना है। और मैं अपने वीडियो को इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं की हुई हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से फिर डे 1 डे 2 करके मैं अपने टारगेट को दिखाऊंगी कि मैंने रात में कितना कंप्लीट किया नहीं किया। मैं सुबह से उतना टाइम तो है नहीं फ्रेंड्स कि मैं बना पाऊंगी, लेकिन मैं डन करके बताऊंगी कि मेरा 1 दिन मतलब पहला दिन का टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा मैं इधर बिजी रहूँगी क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मैं मकर संक्रांति से आऊँगी तो ही मैं प्रॉपर तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकती। कोशिश तो वहाँ भी करेंगे कंप्लीट करने का, बट घर में थोड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से आऊँगी तभी मेरा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं बस फिलहाल आप लोगों के लिए सजेशन दे रही हूँ कि आप किसी भी पेड कोर्स को बिल्कुल भी परचेस ना कीजिए। आप यूट्यूब के भरोसे अपना तैयारी कीजिए। आप जीएस में प्रॉपर कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे फैटमैन हो या नवीन सर की सुधा बुक हो, या फिर आप कोई भी बुक है जिस लूसेंट या कुछ भी बुक है आप उनसे फॉलो कर सकते हैं। जीएस सफिशियंट है वहाँ से, बस आपको रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोगों को 120 दिन में कैसे सिलेक्शन लेना है अच्छे से टारगेट बन गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप 1 महीना अगर 20 फरवरी सिलेबस कंप्लीट करें फिर भी आप 80 से 80 मॉक तो आराम से दे सकते हैं, तो फिर टेंशन नहीं है। इसलिए अभी मॉक टेस्ट को आप स्किप करके अपने कोर्स कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जो रिपीटर्स है, जो अपने स्टडी को फॉलो करना चाह रहे हैं कि मुझे कैसे तैयारी करना 2026 के लिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं डेली टारगेट दे रही हूँ। तो मैं तो फिलहाल अभी घर से आऊँगी तभी प्रॉपर तरीके से पढ़ पाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मुझे एडजस्ट जैसे तैसे करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।